हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में साहित्य एवं साहित्यकार मतलब कौन सा लेखक और उसकी क्या रचना है या उसकी कौन सी पत्रिका है, यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह आएगा क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है कि कौन ये इसके लेखक कौन है, लेकिन ये यूपी का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो साहित्यकार हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। और पिछली बार भी आया था, फरवरी में भी आया था, 2018 में भी आया था, यही से क्वेश्चन। इस बार मधुशाला पूछा और मुंशी प्रेमचंद्र का पूछा, इस तरह। तो ये यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी के जितने साहित्यकार हैं वो एक बार देख लेते हैं। फिर जो और इम्पोर्टेंट होंगे और जिनका संबंध यूपी से तो नहीं होगा लेकिन इतिहास से रिलेटेड होगा वो देख लेंगे एक वीडियो में। यहाँ से इस तरह आपको 150-200 करने की आवश्यकता नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 25 कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 10-12 इसमें है, 10-12 और बता दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसी में लगभग आ ही जाना चाहिए, दूसरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्य एवं साहित्यकार, इससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे जो नीचे दिए गए हैं, जो हर बार पेपर में वही घूम घाम के आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, इनकी झांसी की रानी और मृगनयनी, ये साहित्य लिखा है, मतलब इसकी रचना की है, इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी, मृगनयनी। कबीरदास की साखी समुद्रमैनी सबको पता है। हरिवंश राय बच्चन इस बार आया भी था। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। जैनेन्द्र कुमार की कौन सी इंपॉर्टेंट है? ध्रुव यात्रा और वातायन, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। परख भी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। सूरदास ये भी आया था। सूरसागर साहित्य लहरी, वहीं से क्वेश्चन आता है। जिस स्टेट का पेपर होता है उस स्टेट के जो साहित्यकार होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन, ये वोल्गा से गंगा तक, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन होता था, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रैदास बॉबी नामक फुटकल छंदों की रचना करते थे ये। गोपाल दास सक्सेना, कारवां गुजर गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा, सारी इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद को आपको छोड़ना ही नहीं है। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, स्मृति की रेखाएं। मुंशी इंसाल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। हरिऔध की कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध, अयोध्या प्रसाद हरिऔध, इनकी रचना है चौखे चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये इनकी इंपॉर्टेंट है हरिऔध की। चौखे चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। मैथिली सरल गुप्त की कौन सी रचना है? मैथिली, अब पूछेगा क्वेश्चन, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? तो मैथिली सरल गुप्त को ही दी गई थी। और अब इनके द्वारा जो लिखित हैं, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम, कवि वचन सुधा, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। अज्ञेय की कौन सी है? शेखर की जीवनी, ये अज्ञेय की इंपॉर्टेंट हो जाती है। मलिक मोहम्मद जैसी की है, ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित लोग हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। फिर प्रताप नारायण मिश्र, हठी अमीर। अगर मलिक मोहम्मद जैसी से ये पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी किसके शासनकाल में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा। सुमित्रानंदन पंत, वीणा, ग्रंथि, युगांतर, उत्तरा, पल्लव, ग्राम्या। युगांतर और पल्लव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद की सभी इंपॉर्टेंट हैं। कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव सोमनी। डॉक्टर संपूर्णानंद, अंतर्राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रांति, भारत का देसी राज्य, सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा गांधी, ये दो इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डॉक्टर संपूर्णानंद की। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली सरल गुप्त, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है घूम घाम के। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, वो ट्रिक की थी, उसमें क्या था कि लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं उससे ट्रिक से माध्यम से समझने वाले थे, वो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। वो पिछली बार कराया था, वही फिर से अपलोड कर दूंगा, और वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और वो ट्रिक से मैंने याद कराई थी, तो वो ज़्यादा सही है। मुंशी प्रेमचंद्र, गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि प्रमुख उपन्यास हैं। बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, नमक का दरोगा आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इनमें से कई कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। अब उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता जो होती थी उसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, उद्दंड मार्तंड। संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल, बस इतना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नीचे
और इसके प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं जो हर बार पेपर में आते हैं। किस्सा राधा कन्हैया। किस्सा राधा कन्हैया किसका है? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह किस्सा कन्हैया इनका इम्पोर्टेंट है, मतलब लिखा गया है इनके द्वारा। फिर उसके बाद आ जाते हैं किन्हें उपनाम दिया गया था, कौन से जो थे। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ लेखक और उनके उपनाम क्या हैं। लेखक और उपनाम से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहा जाता है? निराला कहा जाता है। रघुपति सहाय को क्या कहा जाता है? ये फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस नाम से जाने जाते हैं? नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद ही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये उदयभान चरित लिखा है। बाबू देवकीनंद खत्री ने क्या क्या लिखा है? तो चंद्रकांता इनके सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी अमीर है। जयशंकर प्रसाद कंकाल कामायनी तितली इरावती, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो जयशंकर प्रसाद ही हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्या नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, ये वाराणसी में है। 80 घाट भी वाराणसी में है। आगरा का किला तो आपको पता ही है। और विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन से लेखक हैं इनका कहाँ जन्म हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ। जोश का मलिहाबाद, इसीलिए जोश मलिहाबादी बोलते थे इनको। जिगर मुरादाबादी थे, मतलब मुरादाबाद से संबंधित थे, गोरखपुर से नहीं थे ये। किसका जन्म कहाँ हुआ है? अमीर खुसरो का एटा में हुआ, सही है। मिर्ज़ा गालिब का आगरा में हुआ, ये भी सही है। जोश मलिहाबादी थे। राम प्रसाद बिस्मिल का प्रयागराज में नहीं हुआ था, शाहजहाँपुर में हुआ था। वह कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? वो अमीर खुसरो था। और काशी को एथेंस किसने कहा है? ये बर्नियर ने कहा था, एथेंस की संज्ञा दी थी। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस राज्य में हुआ है? तो ये झांसी में हुआ है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद ही थे, धनपत राय। उर्दू शायरी के फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय थे। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ये पत्रिका कौन सी थी? ये पत्रिका थी बाल बोधनी। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो के रचित कविता है छाप तिलक सब छीनी, ये ब्रज भाषा में है। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इस तरह जो साहित्य लेखक और साहित्यकार जो जितने भी हुए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने थे, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करा दिए। यहीं से क्वेश्चन आता है, 1-2 बार वीडियो देखेंगे और एक वीडियो में प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू।